बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक प्रश्नवाली 2.2 बहुपद। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप लोग गुणनखंड करने के लिए जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, गुणनखंड को किस तरह से गुणनखंड किया जाता है। ठीक, अब इसको समझाते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए, इसमें इससे गुना करना है तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए, माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ या घटाव करने पे कितना आ जाए, माइनस 2x आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए, ये माइनस 4 और प्लस 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। अब 4 में 2 से गुना करते हैं तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए x माइनस x कॉमन हो जाएगा, तब क्या बचा, x माइनस 4। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, अंक में देखिए, अंक में क्या है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ अंक में देखिए 2 है 8 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4। इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये दोनों सेम आएगा, सेम नहीं आया तो समझिए कि आपका गलत है। ठीक, यहाँ पे क्या देगा, x माइनस 4। ये दोनों में से कोई एक लिख लेना है, फिर इसको लिखना है x प्लस 2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4। इसको मान लेंगे अल्फा। ठीक, अब इसका है x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। x बराबर ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, बीटा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सत्यता की जांच करना है, तो हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला इसका माइनस b/a। तो अल्फा का मान मेरा कितना आया है, 4, प्लस बीटा का मान कितना आया, माइनस 2, तो माइनस 2 लिख देंगे। ठीक, बराबर। अब यहाँ देखिए, इसको हम a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। तो a का मान यहाँ क्या पूछा, b का और a का। b का मान कितना है, यहाँ जो चिन्ह आएगा उसी चिन्ह के साथ आएगा, माइनस 2। ठीक, अब यहाँ a का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ का लिखेंगे 1। लेकिन इसके पहले देखिए, यहाँ पे माइनस 2 था तो माइनस 2 लिखे, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला में माइनस है तो इसके आगे का लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, अभी देखिए 4 प्लस माइनस 2 बराबर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2/1। अब इसको देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। आई क्या होगा, 2। ये क्या हो गया, जांच हो गया योग। अब योग का मतलब होता है जोड़। ठीक, अब लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल, इसका क्या था, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या था, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, तो 4 इंटू मतलब गुना बीटा का मान कितना है, माइनस 2 बराबर c का मान यहाँ देखिए क्या है, माइनस 8। a का मान कितना है, तो 1। इसको हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो माइनस 8 बराबर माइनस 8 हो गया। 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए, गुना करते हैं इसमें और इससे तक आ जाएगा 4s स्क्वायर। अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 4s स्क्वायर आ जाए और जोड़ घटाव करने पर 4s आ जाए माइनस में। अब इसको क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसको हम क्या कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2s माइनस 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है, 1 कॉमन है। इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे, 2s माइनस 1, 1 लिख दिए, फिर 2s माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर देखिए माइनस में तो ये पट्टी का चिन्ह आ जाएगा प्लस में, तो s बराबर कहा जाएगा 1/2। ठीक, इसको मान लेंगे अल्फा।
2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कहा जाएगा 1, तो s बराबर कहा जाएगा 1/2, इसको क्या मान लेंगे बीटा। ठीक, अब यहाँ क्या करा शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का योगफल बराबर, तो योगफल बराबर हम आप लोग का क्या बताया है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या बताया -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, तो b का मान यहाँ कितना है -4। अब देखिए क्वेश्चन में तो -4 दिया है, लेकिन यहाँ फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है a का मान भी 4 है। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2, तो 1 + 1। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4/4। अब यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2, यहाँ 4/4 काटेंगे तो 1, यहाँ काटेंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। अब क्या निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल, इसका क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर का था c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2। देखिए अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं c का मान 1 है, तो 1, a का मान कितना है 4। अब इन दोनों में गुना करते हैं तो 1/4 बराबर 1/4। सत्यता की जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, चेंज किया हुआ है स्थान। इसको लिख सकते हैं 6x² -7x -3। अब इस दोनों में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 18x², कितना -18x²। अब इसको बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर -18x², जोड़ या घटाव करने पर कितना आ जाना चाहिए -7x। तो इसको लिखेंगे 6x² -9x + 2x -3। अब देखिए 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18x² आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए 3x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2x -3। अब यहाँ कॉमन क्या है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x -3। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 2x -3। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 3x + 1। ठीक, अब इसको लिखेंगे 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस में 3 पट्टी प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको क्या करेंगे अल्फा। ठीक, अब इसको 3x + 1 बराबर क्या है 0, तो 3x बराबर देखिए प्लस में 3 पट्टी माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। ठीक, इसको मान लेंगे बीटा। अब लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल का होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर b का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं हम a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ, c का मान ये हुआ, तो b का मान -7 है। फिर फार्मूला में माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। a का मान कितना है 6 है। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 6, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। अब प्लस माइनस का आता है माइनस, तो यहाँ 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 में 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 2। इसको क्या करेंगे माइनस माइनस +6। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो क्या जाएगा 7/6, एंड घटाएंगे तो क्या जाएगा 7/6। क्या शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का था c/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 गुना -1/3 बराबर, अब यहाँ क्या c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6। तो अब देखिए ये दोनों में गुना करेंगे तो -3/6, ये क्या आ जाएगा -3/6। अब ये दोनों काटते हैं तो क्या आ जाएगा
1 इंटू ये कितना आ जाएगा 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 बराबर -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसमें a दिया है, b दिया है, लेकिन c 0 है, कुछ नहीं है। ठीक, तो अब इसी दोनों पे हम लोग काम करेंगे। क्या, अब 4u² प्लस 8u, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 4u कॉमन है, तो u प्लस 2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 4u बराबर 0, तो u का मान कितना हो जाएगा 0/4, u बराबर कितना हो जाएगा 0, तो इसको क्या कर लेंगे अल्फा मान लेंगे। ठीक, अब मेरा बचा u प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0, u बराबर कहा जाएगा -2, तो इसको क्या मान लेंगे बीटा। ठीक, अब लिखेंगे शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर, यहाँ देखिए -b/a, तो b कितना है 8, फार्मूला में माइनस लगा हुआ है, माइनस दे दिया है, या देखिए प्लस में है। अब a का मान कितना है 4, अब ये दोनों को क्या करेंगे प्लस माइनस -2, अब यहाँ कहाँ जाएगा कटेगा तो कहाँ जाएगा 2, तो यहाँ -2। ठीक, अब शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का है c/a। तो अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2 बराबर c का मान यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो क्या है 0, a का मान कितना है 4, तो इस दोनों में गुना करेंगे तो 0, यहाँ क्या होगा 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 0। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पचमा। क्वेश्चन नंबर 1 का पचमा क्या है, t² - 15। तो देखिए क्वेश्चन में a दिया हुआ है, b नहीं दिया है, c दिया है। ठीक, c दिया है, तो b बराबर क्या है 0, तो अब इसको हम लिख सकते हैं t² - 15 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो t², तो 15 को पट्टी हम करेंगे तो क्या चीज में आ जाएगा प्लस में। तो देखिए t², तो ये स्क्वायर जब हटाते ही पट्टी रूट में चल जाता है तो 15 का प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं √15 प्लस में, तो इसको क्या मान लेंगे अल्फा, फिर उसका एगो लिखेंगे क्या हम लोग -√15, तो इसको हम मान लेंगे बीटा। ठीक, अब जांच करना है, लिखेंगे शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर का आता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए b कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान कितना है √15 माइनस बीटा का मान √15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का मान कितना है, कुछ भी नहीं है तो 0, a का मान कितना है 1, तो यहाँ क्या होगा 15 √15 माइनस √15, ये कहा जाएगा 0, यहाँ कहा जाएगा 0। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ का शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो √15 गुना -√15 बराबर c का मान कितना है -15, a का मान कितना है 1। अब ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना देगा -15 बराबर कितना -15। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है 3x² - x - 4। अब देखिए इसमें से गुना करेंगे तो क्या जाएगा -12x²। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4, तो ये दोनों में कॉमन कहा जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखा तो 1 ले लेंगे। ठीक, तो इसका कहा जाएगा 3x, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे -4, इसको क्या करेंगे 3x - 4, इसको लिखेंगे x + 1।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो इसको क्या कर लेंगे, अल्फा मान लेंगे। फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर का आ जाएगा -1, इसको मान लेंगे बीटा। ठीक, अब लिखेंगे शून्य अंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर का आता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 4/3, बीटा का मान कितना है -1। ठीक, बराबर b का मान कितना है, तो देखिए इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो b के मान क्या है, तो यह 1 है, तो -1 है। फिर उसका देखिए फार्मूला में भी माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। a का मान कितना है 3। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 3, 4 माइनस कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ 1/3 बराबर का आ जाएगा 1/3। ठीक, अब लिखेंगे शून्य अंकों का गुणनफल का आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का आता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा का मान 4/3 गुना बीटा का मान कितना है -1 बराबर c के मान कितना है यहाँ पे -4, a का मान कितना है तो 3। तो यहाँ का आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए पहला तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला कहता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये क्या होता है फार्मूला, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/4 -1। तो देखिए शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1। तो ये देखिए फार्मूला में हम बैठाते हैं। तो फार्मूला में क्या है, द्विघात बहुपद बराबर का आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं x, तो x² है जो लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। तो यह देखिए प्लस माइनस का आता है या -1 कर देंगे। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 4 का टर्म 4 कितने बार में आता है 1 बार में। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर का लिख सकते हैं 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर ये 4 को इनमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है √2, 1/4। इसको शून्यंकों का योग दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा बराबर का आ जाएगा √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर का है 1/4। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोग के हम बता चुके हैं। द्विघात बहुपद बराबर का था फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको देखिए x² को x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, यहाँ का है x लगा देंगे प्लस 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस √2 x प्लस 1/4। तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ का आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 का टर्म 4 कितने बार में आता है तो 4 बार में। 4 में 4x² से करेंगे तो 4x² माइनस ये कितना आ जाएगा 4
2x प्लस 1 बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 2x प्लस 1। ये क्या करेंगे 0 इन्हें हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 कॉमा रूट अंडर 5। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा मतलब योग दिया है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है योग, ये 0 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या दिया है रूट अंडर 5। तो यहाँ देखिए गुणनफल। तो द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ नहीं है, जो है लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, एक्स हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान का है रूट अंडर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 0 एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5। आंसर 2 का चौथा। देखिए योग दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया है 1। तो इसको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पचमा वो -1/4 कॉमा 1/4। तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो जाएगा -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/4। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब ये दोनों के क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, सबका इस सबका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें से गुना होगा तो 0। ये मेरा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर आंसर नंबर 2 के 6 4,1। तो देखिए शून्यंकों का योग दिया है तो का अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 गुणनफल अल्फा इंटू बराबर 1। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर का आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अच्छा से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर।